अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कि रिस्क बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है, और वो तरीका है सखावत। यकीन जानिए, जितने ज़्यादा आप सखी होंगे उतनी आसानी से रिस्क आपके पास आता चले जाएगा। और ये सखावत की सिफ्त हम पाकिस्तानियों में से रोज़ बरोज़ कम से कम होकर चली जा रही है। मेरे एक मेंटर थे मौलाना अब्दुर्रहमान साहब। तो मैं घर से कराची गया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जॉब लगी लैब असिस्टेंट की। 6000 रुपये तनख्वाह थी, तो ज़ाहिर बात है 6000 में गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तो मैं एक दफ़े उनके पास गया, मैंने कहा सर जी 6000 में गुजारा नहीं होता, मैं क्या करूं। मैं सोचा वो बोलेंगे कोई अप स्किल करो, कोई और जॉब कर लो साइट के ऊपर, कोई वजीफ़ा वगैरह देंगे। तो कहने लगे कि ख़र्चा पूरा नहीं होता। मैं कहा नहीं। तो कह रहे ऐसा करो खर्चा बढ़ा लो। मैं कहा मौलवी साहब दिमाग ख़राब हो गया है, क्या हो गया है, 6000 रुपये पूरी नहीं पड़ते, आप कह रहे हैं खर्चा बढ़ा लो। तो कहने लगे हाँ, किसी और का रिस्क अपने रिस्क से कनेक्ट कर लो, और कुछ नहीं कर सकते, बाजरा लेकर आया करो और चिड़ियों को परिंदों को खिला दिया करो, उनके लिए पानी का थाल रख लो। कोई गरीब बेवा कोई देख लो जिसको 200-250 रुपये की मेडिसिन लेके दे दिया करो। किसी गरीब बच्चे को जो गुब्बारे बेचते होते हैं, बस स्टॉप के ऊपर होते हैं, जब खाना खाने बैठो तो उनको बुला करो बेटा मेरे साथ आके खाना खा लो, जो तुम रोटी लेते हो उसी में खा लो, तुम कोई बरकत हो जाती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खर्चे बढ़ा लो, अपने ज़िम्मे मान लो कि मुझे किसी को खाना खिलाना है, मुझे किसी को बाजरा देना है, मुझे किसी को पानी पिलाना है, मुझे किसी को दवा ला के देनी है, मुझे किसी का ईजी पैसा लोड करवाना है, मुझे किसी का बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, इमाम साहब को 500-1000 रुपये महीने के दे के आने। इस तरह देखो रिस्क बढ़ जाएगा। और यकीन जानिए जब से इसमें अमल किया है तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है। हम लोग पाकिस्तान में बड़े अजीब तरह के कंजूस हैं। जो कंजूसी होती है ना, बुखल होता है, वो बेसिकली ये होता है कि बंदा किसी और पे खर्च नहीं करता। ये एक ही किस्म होती थी, लेकिन पाकिस्तान में पलने बढ़ने के बाद इसकी 3 किस्में पता चली। पहली तो वही कि बंदा कंजूस होता है और वो किसी और के ऊपर माल खर्च नहीं करता। दूसरी किस्म, बंदा कंजूस होता है, वो अपने ऊपर भी माल खर्च नहीं करता, पूरी ज़िंदगी पैसे कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, जोड़ता रहता है, और उसके बाद उसको ये फ़िक्र हो जाती है कि अब टैक्स कैसे बचाया जाए। फिर बाकी ज़िंदगी उसकी गुजर जाती है टैक्स बचाने की स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हुए। तो ना वो किसी और के ऊपर खर्च करता है, ना अपने ऊपर खर्च करता है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि मोटा आदमी अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। तो मैं उसको कहता हूँ कि जो ये अक्लमंद आदमी होता है ना, ये अपनी कब्र अपनी अकल से खोदता है, बस पे लगा रहता है, स्पाइडर की तरह वेब बुन रहा होता है, रेशम की जाली की तरह। तो रेशम तो बड़ा कीमती होता है, लेकिन खुद कीड़ा मर जाता है और रेशम किसी और के काम आता है। हम सब रेशम के कीड़ों की तरह लगे हुए पैसे जमा करते रहते हैं अपनी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, और ख़ुद उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। तो पहली किस्म कि बंदा किसी और के ऊपर पैसे खर्च नहीं करता। दूसरी किस्म कि बंदा अपने ऊपर भी अपने पर कमाए हुए पैसे खर्च नहीं करता। तीसरी किस्म बदतरीन है जो हमारे माशरे में पाई जाती है कि कोई दूसरा आदमी तीसरे पे खर्च कर रहा हो तो भी आपको दुखना शुरू हो जाता है। हाय हाय देखो, बंदे ने फ़लाँ में बिला वजह दावत कर दी 20 लोगों की, और उनको ना मुर्गे और पुलाव और ज़र्दा खिला दिया, क्या ज़रूरत थी, चाय के ऊपर भी गुजारा हो सकता था। आपका कोई लेना देना नहीं है, दूसरे बंदे के पैसे हैं, तीसरे चौथे पाँचवें पे खर्च कर रहा है, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपको फिर भी दुख रहा है। आप किसी घर में दावत में जाते हैं, आप बोलते हैं देखो उसने इतना खर्चा कर दिया, वो आपको खिला रहा है, आप उसके पास से खा रहे हैं, लेकिन वो किसी और को दूसरे को खिला रहा है तो भी आपको दुख रहा है। किसी ने किसी और के साथ भलाई कर दी, वो भी आपको दुखने लग जाता है। तो इस किस्म की जो कंजूसी हमारे दिलों में बैठ जाती है ना, जब तक इसको कन्वर्ट करके आप सखावत पे लेके नहीं आएंगे, यकीन जानिए रिस्क में बड़ी तंगी रहेगी। और भी रिस्क की बहुत सारी चीज़ें इससे रिस्क खुल जाता है, लेकिन की फ़ीचर मैं आपको बता दूं वो है सखावत। लोगों को देना शुरू करें, आना शुरू हो जाएगा। इल्म और पैसा जब तक खर्च ना किया जाए ना, तब तक जमा नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, इल्म और पैसा जब तक खर्च ना करें जमा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी बदलाव का बाइस ज़रूर बनेंगे। अगर आपको ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, वरना मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया ना करूं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।